नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राजस्थान में माउंट आबू का वो स्थल है जो यहां आने वाले तमाम ऐसे पर्यटकों का मन मोहने वाली वो शिव बाबा का वृहनगम अध्यात्म का ऐश्वर्य केंद्र है, जहां ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता के हजार अनुयायी इस शांति वन में शिव बाबा अपने आराध्य के रूप में महसूस करते हैं। यह एक ऐसा शांति वन का वो मुख्यालय है जहां मेडिटेशन के माध्यम से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सांसारिक जीवन को, शारीरिक वाइब्रेशन को शुद्ध रखता है। कैसे बदले अपनी जिंदगी को, कैसे बदले अपने आसपास की जिंदगी व कैसे अपने परिवार को सिखाएं सांसारिक वातावरण, जाने ब्रह्म कुमारी प्रजापिता शिवानी दीदी की जुबानी। अयोध्या रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्टिंग। हमने इस सभागार में कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने देखा ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का हमने सुना, उन्होंने किस तरीके से किस मोटिवेशन किया, उन्होंने कैसे लोगों को बताया किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें करना क्या है। इन चीज़ों को आप देखें और समझें क्या है ये असली ज़िंदगी क्या है। ये आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता में आप देख सकते हैं, जहाँ पे आज हम सभी आमंत्रित हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है मीडिया से जुड़े हुए हैं। हर लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और मैं इसमें राजस्थान माउंट आबू से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र के साथ। कौन सी दुनिया है और सबसे ज़्यादा तो आप ही सारी दुनिया को बताते हैं कि दुनिया का क्या हाल है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि दुनिया का क्या हाल है। तो आज की दुनिया को सत्यों की दुनिया तो नहीं कह सकते, सत्यों की दुनिया हमें बनानी है, लेकिन आज की दुनिया को कौन सा वाइब्रेशन कहेंगे, कौन सा वाइब्रेशन कहेंगे आज की दुनिया को? इसको कहते हैं कलयुग की दुनिया, और अब तो कहते हैं घोर कलयुग की दुनिया। तो इसको वाइब्रेशन लेवल पर देखते हैं कि सत्युग की दुनिया अर्थात हाईएस्ट प्योर वाइब्रेशन, तो उसको एक फिगर देते हैं जस्ट माइंड के लिए अंडरस्टैंडिंग, कि उसको देते हैं 100, मतलब परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट वाइब्रेशन। तो उसके कंपैरिजन में अभी की दुनिया को कितना नंबर देंगे? नीचे है ना थोड़ा सा, नहीं जीरो नहीं होता, वाइब्रेशन तो बहुत है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो सत्यों की दुनिया की वाइब्रेशन में क्या होगा? पवित्रता, प्योरिटी, सुख, शक्ति, खुशी, आनंद। कलयुग की दुनिया की वाइब्रेशन में क्या है? अगर यहाँ है पवित्रता तो यहाँ है काम विकार। काम विकार मतलब कामनाएं खत्म नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और पवित्रता अर्थात इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा क्या है वो नहीं करना, ये फर्क है। तो यहाँ है पवित्रता तो यहाँ है काम, यहाँ है क्रोध तो यहाँ है शांति, यहाँ है लोभ तो यहाँ है संतुष्टता, यहाँ है मोह तो यहाँ है प्यार। दो में बहुत फर्क होता है, एक है स्नेह, एक है अटैचमेंट। कलयुग में हम क्या बेस्ट फील करते हैं? हम कहते हैं परिवार है तो अटैचमेंट तो होनी ही चाहिए। जहाँ अटैचमेंट होती है साथ में दर्द होता है, दुख होता है, हर्ट होता है, रिजेक्शन होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ प्यार, विश्वास और सम्मान होता है, क्योंकि उसके साथ कोई नेगेटिव शब्द नहीं आ सकता है। तो यहाँ है मोह तो यहाँ है प्यार, यहाँ है अहंकार तो यहाँ है नम्रता, यहाँ है। क्या आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे हैं? संस्कारों में, दिखने में हो सकते हैं, संस्कारों में क्या आपके बच्चे आप जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ संस्कार उनके आप जैसे हैं और कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट। किस किस के एक से ज्यादा, मतलब 2 बच्चे, किस किस के 2 बच्चे हैं? हाँ। और किस किस को लगता है उनके 2 बच्चे काफी डिफरेंट है एक दूसरे से? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। 2 बच्चे, सेम मम्मी पापा, सेम परिवार, सेम घर, सेम स्कूल, सेम वातावरण, ये दोनों इतने अलग क्यों हैं?
क्योंकि इनका प्रेजेंट सेम है, लेकिन ये दो आत्माएं हैं जो हमारे घर आई हैं, जिनका पास्ट अलग अलग है। तो जब वो आते हैं तब से उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, और आपको बचपन से उनके संस्कार डिफरेंट दिखाई देंगे। और अगर किसी के घर में जुड़वा है, वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा के हैं, शरीर के नहीं है। तो सबसे पहला फोल्डर यहाँ पर, सबसे पहला फोल्डर, आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आती है। तो अब अगर हमने गुस्से की आदत नहीं छोड़ी, तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, गुस्सा हमारे साथ जाएगा। इसलिए जब आप आजकल समाज में देखते हैं भी बच्चे क्यों ऐसे हो गए हैं, बच्चे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये युवा ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि युवा और बच्चा तो शरीर की आयु है। अगर समाज में आज विकार है, तो वही आत्मा तो शरीर छोड़ेगी और वहां से जाके बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगी, लेकिन संस्कार तो वही वाले जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा अर्थात शरीर छोटा है, आत्मा नहीं। बच्चा आप खड़े होंगे, एक बार सोफे पे खड़े हो जाओ, सब देखा। आपकी एज कितनी? 8। अब सब आपको फटाफट अपनी एज बताओ। उसने कहा मेरी एज 8। हम सब की एज बोल दो भाई, बोलने दो हमारी एज, है ना? ठीक है, राइट आंसर। फिर से सोचो, आपकी एज। अच्छा, ये जो टी शर्ट आपने पहनी, इसकी एज कितनी है? मतलब ये कितनी नई पुरानी है? 2-3 मंथ्स। देखो कितनी क्लैरिटी है उसको, अभी आप बैठ, बहुत क्लैरिटी। और हम कहें नहीं, हम इकट्ठे सब प्यार से रह सकते, तो आप कहेंगे नहीं, आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आने का लक्ष्य ये होता है कि एक, खुद को उस वातावरण में रहकर ऊपर उठाना, और दूसरा एक वर्किंग मॉडल देख लेना कि कलयुग के घोर कलयुग में भी ये मॉडल वर्क कर रहा है। तो अगर 1000 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, युवा है सारे, युवा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 घंटे में से 18 घंटे तो ये सेवा कर ही रहे हैं, संडे कोई छुट्टी है नहीं, और उसके एंड में मिलता जो दुनिया के हिसाब से वो कुछ मिलता नहीं है। तो इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव क्या है? ना कोई सैलरी है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई पैकेज है, कुछ नहीं मिलता जो दुनिया के हिसाब से मिलता है। फिर भी ये मॉडल है। तो आपको नहीं लगता फिर यही मॉडल वहां क्रिएट करना कितना इजी होना चाहिए? जहाँ 4 लोग हैं, 8 घंटे घर पे रहते हैं, 10 घंटे बाहर जाते हैं, मिलता भी इतना कुछ है, फिर क्यों? सिर्फ एक ही रीजन, इसमें सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ जो रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ करते हुए साथ में एक ध्यान रख रहे हैं कि वो अपना ध्यान रख रहे हैं। और वहां हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, बिना अपना ध्यान रखे। बस सिर्फ उतना फर्क है। बिना अपना ध्यान रखे हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हमने बाहर सब कुछ पा लिया, लेकिन मन की स्थिति में हम क्या होते थे? और यहाँ हम क्या करते हैं कि बाहर सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए सुबह दिन की शुरुआत आधा पौना घंटा हमने लिए मेडिटेशन किया, आत्मा रूपी बैटरी को क्या किया? चार्ज किया। फिर 1 घंटा पौना घंटा ज्ञान सुना, आत्मा को अच्छी खुराक दी। अब बाकी 18 घंटे 1000 लोगों के साथ एडजस्ट भी किया और हजारों लोगों की सेवा भी की। और ये सब करते हुए ये वाइब्रेशन में आते ही आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। तो उसका सार क्या निकला कि हमें वापस जाने के बाद क्या करना?
हमें वापस जाने के बाद क्या करना है? मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, और जितना भी चाहिए वो फिनिश ही नहीं होता। ये चाहिए तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए में स्थूल चीजें नहीं, वो तो चाहिए, लेकिन सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, महिमा चाहिए, खुशी चाहिए, और जिनसे चाहिए उनको भी चाहिए। तो इस सीन को सामने लेकर आओ कि जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं, वो भी ऐसे ही खड़े हैं, दूसरा भी ऐसे ही खड़ा है, तीसरा भी ऐसे ही खड़ा है, सब ऐसे खड़े होंगे। तो हमें जिनसे चाहिए वो कहते पहले हमें चाहिए, मेरे पास ही नहीं है देने के लिए। आप किसी को कहो मुझे शांति चाहिए, कहते भाई मैं ही बहुत परेशान हूँ, कहीं और जाना। तो जिनसे चाहिए उनके पास होना चाहिए ना, नहीं तो हम ऐसे ही खड़े हैं। फिर हमारा झगड़ा होता है कि रिश्ते में फायदा क्या हुआ, मुझे प्यार भी नहीं मिला, मुझे कोई खुशी नहीं मिली इस रिश्ते में। आजकल बहुत लोग आते हैं जो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। उनको पूछो क्यों नहीं रहना चाहते, कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा। हमें रिश्तों में क्यों जाना था? देने के लिए। लेकिन अगर जाएंगे लेने के लिए, वे कहते कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर इस रिश्ते में रहने का फायदा क्या? मैं अकेले रहूं, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन और मेरा लॉगिन। मेहनत क्यों करनी इतने रिश्ते में? मेहनत क्यों करनी है? क्यों एडजस्ट करो, क्या करो, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। तो कलयुग की दुनिया अर्थात हाथ ऐसे बुद्धि रूपी हाथ, और सत्यों की दुनिया मतलब देने वाली। इसीलिए देने वाली आत्माओं को दिव्य आत्मा, देवी देवता, दाता कहा जाता है। तो हमें कौन सा वाला बनना है? ऐसे वाला है? ऐसे पक्का अच्छी फीलिंग आती है ना, ऐसे वाली। ऐसे वाली मतलब जब हम लोअर वाइब्रेशन पर होंगे तो हम वो लोअर एनर्जी ही हमसे सबको मिलेगा। आप एक ऑफिस में बैठे हैं, अभी कोई एक जना घुसता है ऑफिस में, बहुत परेशान, बहुत अशांत, तो उसके चलने के साथ साथ उसकी एनर्जी उसके साथ चलती है, और चलते चलते उस पूरे ऑफिस की एनर्जी को वो क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो ये है वाइब्रेशन। जब हम एक जना अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे धीरे। जैसे हम अपना शरीर का स्टैमिना कैसे बिल्डअप करते हैं, ब्रेन दिखा सकते हैं, माइंड नहीं दिखा सकते उसके अंदर कहाँ है। क्या मन को देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मन एनर्जी है, एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, फिजिकल चीजों को देखा जा सकता है। तो मन वो एनर्जी है, शरीर फिजिकल है, आत्मा एनर्जी है। तो मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, उसको मन कहते हैं। फिर मैं आत्मा अलग अलग संकल्प कर लेती हूँ, तो उसमें मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, ये करना है या ये करना है। जब मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, उसको बुद्धि कहते हैं। और जो निर्णय मैंने ले लिया तो वो मेरे कर्म में आएगा। पहली बार एक बच्चा झूठ बोलता है, वो 4 बार सोचता है, क्योंकि मन उसको बहुत सारे थॉट्स देता है, बोलो नहीं बोलो, बोलूंगा तो ऐसे नहीं, थॉट्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे। उसके बाद अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया, जब हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं ना, हमारे सारे काम जल्दी होने लगते हैं और टाइम बच जाता है। टाइम बच जाता है, ये एक लॉ है, लेकिन ये करके देखेंगे तब पता चलेगा। जब यहाँ इतनी अशांति है, इतना भाग रहा है मन, तो हर काम करने में टाइम ज्यादा लगता है, हर बात यहाँ पे ज्यादा चलती है। जब इसको सुबह सुबह चार्ज कर देंगे, ये कम सोचता है, हर बात में सही सोचता है, शक्ति गवाता नहीं है, तो ऑब्वियसली हर काम करने में टाइम कम लगेगा। तो आप पक्का करेंगे आज से कि रोज सुबह टाइम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर निकलेंगे। और आजकल तो फिर हमारे साथ पावर बैंक भी साथ में होता है, क्योंकि जितना कलयुग नीचे जाएगा ना, पावर बैंक उतना साथ में रखना पड़ेगा। पहले तो सुबह चार्ज करते थे, फोन रात तक चलता था,
तो आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, इसको भी अब सुबह सिर्फ चार्ज करने से नहीं चलता है, उसको बीच बीच में रुक के 1 मिनट के लिए फिर से चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह भी चार्ज नहीं किया, वही रिजल्ट है कलयुग क्यों कलयुग बन रहा है। तो क्या हुआ, मानसिक बीमारियां बढ़ती गई, शारीरिक बीमारियां बढ़ती गई, रिश्ते हिलते गए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है। इस साल भी देखा ना मौसम, राजस्थान माउंट आबू, हर साल हम कहते थे बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, बारिश कम। इस साल बाढ़, पानी इधर ऊपर पहाड़ों में। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण। अब ये पर्यावरण के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सारी मेहनत अधूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है, अधूरी है, जब तक हम यहाँ का टेंशन नहीं रखेंगे, जब तक आत्माएं संतुष्टता को अनुभव नहीं करेंगी, तब तक वो वातावरण को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करेंगे। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तो और खरीदना है, तो वातावरण से खरीदते जाएंगे चीजों को, पेड़ कटते जाएंगे, होता जाएगा। तो वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो जब उतना आसान नहीं होगा, सिर दर्द होगा, थोड़ा सा डाउन फील होगा, क्योंकि बॉडी को उस केमिकल की आदत पड़ गई थी। लेकिन दृढ़ता से हम पहले दिन को बहुत आराम से क्रॉस करेंगे। फिर दूसरे दिन मन फिर क्वेश्चन करेगा, चाय पियो या नारियल पानी। तीसरे दिन फिर क्वेश्चन करेगा, 8-10 दिन लगेंगे। जिसने वो 8-10 दिन क्रॉस कर लिए, उसके बाद उसका संस्कार कौन सा बन गया? संस्कार कौन सा बन गया? नारियल पानी। 11वें दिन वो अपने आप को नहीं पूछने वाला मुझे क्या पीना है, और ना लोगों ने पूछना है कि आपने क्या पीना है। हमने संस्कार चेंज कर लिया। आज सिर्फ क्या हो रहा है, हम वो 8-10 दिन की मेहनत नहीं कर रहे हैं और वही गलत संस्कारों को अपनी आदत मानकर चलते जा रहे हैं, और वही आदत फिर क्या होती जा रही है, और पक्की होती जा रही है। गुस्सा जब नहीं करना चाहते हैं तो भी आता है, जिनको नहीं करना चाहते हैं उनको भी डांट देते हैं। फिर कहते मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुख से बात निकल गई। कई लोग तो कहते मेरा वॉल्यूम ही इतना है, मेरा वॉल्यूम कम नहीं होता, मैं इतनी आवाज में बोलती हूँ। बोलते हैं ऐसे, मेरा तो शोर से बोलते हैं। सिर्फ या तो पूरी जीवन हम हानिकारक संस्कार के साथ चलें, या कुछ दिनों के लिए वो एफर्ट तो करना है, वो एफर्ट होगा वो थोड़े दिन के लिए, लेकिन उस कुछ दिनों में हमारा संस्कार बदल जाएगा। तो आत्मा 3 चीजें करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 हम सबके पास है ना, वही 3 वो शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। और ये सब कुछ वो आत्मा का है, ये मेरा है। अब संस्कार हमारे पास 5 प्रकार के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद को भी समझ पाते हैं, दूसरों को भी समझ पाते हैं। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार हैं। जैसे एक मशीन है, उसके ऊपर 5 फोल्डर है, उसमें अलग अलग फाइल्स हैं। पहले प्रकार के संस्कार, मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? दुनिया कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ मतलब जो बाहर दिखाई देते हैं वो साथ में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ उसके संस्कार और कर्म उसके साथ जाते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।